गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट तीनों डिस्कस कर लिए थे और उससे पहले हमने करंट की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट की। हमने सीखा कि बेटा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, दोनों इन फेज होते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमने दिमाग में रखना है। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें बेटा हम, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने ऐसा सीखा कि वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 फेज डिफरेंस लीड करता है। वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 फेज डिफरेंस आगे होता है। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जस्ट उल्टा, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 फेज डिफरेंस लीड करती है, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आज हम फोर्थ सर्किट डिस्कस करने जा रहे हैं, सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट जिसमें एक कंडक्टर या एक बोलेंगे रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर और एक कॉइल जो है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल है, दोनों सीरीज कंबाइंड है और इन दोनों को एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। तो पहले हम सर्किट देखें। सर्किट में देखो सबसे पहले अपने को एक रेजिस्टर लेना है जिसका रेजिस्टेंस आर है। उसके बाद एक कॉइल की बात करेंगे जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस है। तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो XL होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा बेटा? XL। इन दोनों को सीरीज कंबाइन करके एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t से कनेक्ट किया हुआ है। V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t से हमने इसको कनेक्ट किया है। जैसे ही हम इसको V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t का अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे आरएल सर्किट को, इसमें से करंट फ्लो होगी I। और ये करंट कैसी होगी? अल्टरनेटिंग करंट। करंट भी कैसी होगी बेटा? अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि सोर्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। इसकी वैल्यू V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। करंट फ्लो होते ही I R में भी सेम करंट फ्लो होगी और L में भी सेम करंट फ्लो होगी। सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट सेम होती है बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस अलग-अलग होगा। सपोज R के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो VR है और L के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मान लिया अपन ने V है। और ये जो टोटल V अप्लाई किया हुआ है वोल्टेज V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, वो इन दोनों का टोटल होगा VR प्लस VL। तो इन दोनों का रिजल्टिंग वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन ने किससे डिनोट कर लिया? VRL से। इन दोनों का जो रिजल्टिंग है उसको अपन ने किससे डिनोट कर लिया? VRL से। अब ये जो VRL है इन दोनों का रिजल्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस वो V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ऐसा हम हर सर्किट में करते हैं। अब देखो अपने पास इसमें दो आ गए, प्योर नहीं है, अपने पास R और L दोनों साथ में है, ठीक है। हम बात करते हैं पहले, सपोज दैट a RL सर्किट is connected in series with an alternating voltage source of voltage V equals to Vm sin ओमेगा t। V equals to Vm sin ओमेगा t। और जैसे ही हम ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे इसमें से करंट पास होगी। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना और इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, आरएल का टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए या करंट फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। वेक्टर डायग्राम फॉर वोल्टेज। सबसे पहले हम वोल्टेज के लिए वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? वेक्टर डायग्राम। देखो वेक्टर डायग्राम बहुत इजी होता है। ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन O। मैं पहले बात करूं R की ओनली, मैं L को ध्यान में नहीं रखूंगी। मेरे पास केवल R हो तो मैंने सीखा बेटा
प्योर आर के केस में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है, दोनों इन फेज होते हैं। तो मैंने प्योर आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है VR, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस VR है उसको एक्स एक्सिस पे डिनोट किया, एक्स एक्सिस पे दिखाया। तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें से जो करंट पास कर रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू या करंट जो है वो भी एक्स एक्सिस में ही होगी। करंट भी किस में दिखाएंगे? एक्स एक्सिस में। आपने वोल्टेज को एक्स एक्सिस में दिखाया तो करंट को भी एक्स एक्सिस में दिखाना है, ठीक है ना। VR से डिनोट कर लिया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको VR से डिनोट किया, और जो करंट फ्लो कर रही है R में वो भी हमने एक्स एक्सिस में दिखाया, बिकॉज़ वी नो दैट इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट the phase difference between voltage and current always 0. phase difference between voltage and current is always 0. पता है, हमने कैलकुलेट कर लिया था ये VM और जो IM की बात करें या VR की बात करें वो दोनों एक ही लाइन पे दिखाएंगे R के केस में। अब इसको भूल दो, अब आप बात करो L की। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने सीखा कि वोल्टेज करंट से π/2 फेज डिफरेंस आगे होता है। आपने करंट किस में दिखाई है? एक्स एक्सिस में। तो L के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IM से करंट से π/2 फेज डिफरेंस आगे होना चाहिए। आगे होना चाहिए इसका मतलब y एक्सिस में होना चाहिए। तो आपको VL जो है वो इस डायरेक्शन में दिखानी होगी, VL जो है वो आपको किस डायरेक्शन में दिखानी होगी? इस डायरेक्शन में। अब मैं आपसे पूछूं कि इस VL और VR का रिजल्टिंग वेक्टर निकालो या रिजल्टिंग पोटेंशियल ड्रॉप बताओ VR। तो इसको आप वेक्टर के जैसे सोचो, VL और VR को वेक्टर के जैसे सोचो, बीच का एंगल π/2, तो इन दोनों का रिजल्टिंग बीच में कहीं होगा इधर, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे? VRL से। RL का रिजल्टिंग पोटेंशियल ड्रॉप या रिजल्टिंग वोल्टेज VRL। और अब उसके बाद अपन पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डालिए और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया। इसको O बोल दिया, इसको A पॉइंट बोल दिया आपने, इसको B पॉइंट बोल दिया। और अब मैं आपसे पूछूं, बताओ VRL क्या होना चाहिए? तो आप फॉर्मूला लिखोगे √a² + b² + 2ab cos θ वाला कांसेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इसको वेक्टर मान के चल रहे हो, वेक्टर डायग्राम की बात कर रहे हैं। देन नेट voltage of RL circuit VRL equals to √of VR square plus VL square plus 2VR VL cos π/2। बीच का एंगल कितना है? VR और VL के बीच का एंगल π/2, cos π/2 कितना होता है? 0। ये वाली पूरी टर्म 0। आपके पास क्या बचा बेटा? VRL √of VR square plus VL square। इसमें करंट कितनी पास करी? I। रेजिस्टेंस कितना है? R। तो VR की वैल्यू क्या होगी? सिंस VR = I × R। R बेस में केवल रिप्रेजेंट कर रहा है R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। मैं आपसे पूछूं VL बताओ, तो आप लिखोगे I × XL। इसका आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है, करंट इसमें I फ्लो कर रही है, तो VL की वैल्यू बेटा होगी I × XL। ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करो और नेट वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करो। बताओ VRL कितना होना चाहिए? √of VR² मतलब I² × R² प्लस VL² मतलब I² × XL²। अब इन दोनों में से I² कॉमन है, √ से I² बाहर आएगा तो I बन के कॉमन आएगा। तो VRL कितना होगा बेटा? VRL बराबर I √of R² प्लस XL², R² प्लस XL²। अगर मैं इस I को VRL के अपॉन में लिया हूं तो ये क्या बन जाएगी? आपकी इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट। आपने बोला कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप VRL जो है V के इक्वल, करंट इससे I निकली तो V अपॉन I, तो आपका इंपीडेंस रेजिस्टेंस होता है R, तो वो RL सर्किट का इंपीडेंस हो गया। VRL अपॉन I इक्वल्स टू, फॉर्मूला रह गया अपने पास √of R² प्लस XL²। सिंस XL को अपन लिख सकते हैं ओमेगा L, तो ओमेगा स्क्वायर × L²। VRL अपॉन I को अपन लिखेंगे ZRL। इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट इक्वल्स टू √of R² प्लस
एक्सएल को आपने लिखा हुआ है ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर, ऐसा ये फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट। अगर आपसे सीरीज आरएल सर्किट का इंपीडेंस पूछे, टोटल रेजिस्टेंस, इंपीडेंस इज आल्सो अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक टोटल रेजिस्टेंस हो गया जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या मैं लिखूं उसको एक्स एल स्क्वायर, एक ही बात है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमने पढ़ लिया पहले। इसको हम बोलेंगे इंपीडेंस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। एक चीज पूछूं मैं आपसे, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम करंट बताओ। आपने इसका इंपीडेंस पता कर लिया, इसका टोटल रेजिस्टेंस ZRL है, इसमें करंट टाइप फ्लो कर लिया इंस्टेंटेनियस करंट, वोल्टेज अपना अप्लाई किया हो V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t। बताओ मैक्सिमम करंट कितनी पास होगी इससे, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, जिसको मैं Im से डिनोट करूं, क्या होगा फॉर्मूला, Vm अपॉन ZRL। मैक्सिमम करंट इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इसका टोटल इंपीडेंस ZRL, जो आपने कैलकुलेट किया है। तो ये आपके पास मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है। इसको आप इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल दो 3, फर्स्ट इसको आपने डाला है और आप इसको सेकंड ले लो, ठीक है ना, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, इसको आप थर्ड इक्वेशन बोल दो। और अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। करंट देखो इस डायग्राम से, एक और चीज अपने को कैलकुलेट करनी है, ये वाला जो एंगल है मैं मान लेता हूं फाई है, जो रिजल्टिंग वोल्टेज था VRL, वो करंट से 5 फेज डिफरेंस आगे इन RL सर्किट, तो 5 फेज डिफरेंस आगे है, तो इस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैं पहले फाई कैलकुलेट कर लेता हूं ट्राइंगल OAB से। यूजिंग, ये कंप्लीट करने के बाद सबसे लास्ट में लिखना, यही डायग्राम अपना चल रहा है, यूजिंग ट्राइंगल OAB, tan phi इक्वल्स टू, देखो tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये साइड जितनी है उतनी ये साइड होगी VL, और बेस कितना आपका VR, तो आप इसको लिखोगे बेटा VL अपॉन VR। VL की वैल्यू आपके पास है IXL, VR की वैल्यू है IR, पुट कर दो, देन tan phi आपका आ गया IXL अपॉन IR, I से I कैंसिल, XL अपॉन R, phi इक्वल्स टू tan इनवर्स XL अपॉन R। ये आपके पास फेज डिफरेंस आ गया, इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल दो 4th। ध्यान से देख बेटा, हमने बोला RL सर्किट के केस में जो रिजल्टिंग वोल्टेज है वो करंट से 5 फेज डिफरेंस आगे, तो करंट 5 फेज डिफरेंस पीछे होगी, एंड करंट कितनी होगी RL सर्किट से जो करंट होगी, देन करंट I इक्वल्स टू Im की वैल्यू ये Vm बाई ZRL, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, साइन ओमेगा t माइनस 5, करंट पीछे है, लैग कर रही है 5 फेज डिफरेंस, और 5 की वैल्यू आपके पास है, 5 की वैल्यू ये, तो आपके पास करंट की वैल्यू भी आ गई, इक्वेशन नंबर 5th। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, 5th। तो यहां तक आपने देखो क्या क्या कैलकुलेट किया। अभी सीरीज RL सर्किट के लिए पहले हमने वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया, और वेक्टर डायग्राम से नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया VRL, जिसकी वैल्यू ये आ गई थी। फिर इससे अपने इसका इंपीडेंस पता किया, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस करंट, ये पता कर लिया कि वोल्टेज लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज 5 फेज डिफरेंस लीड कर रहा था, रिजल्टिंग वोल्टेज RL सर्किट का, तो करंट लैग कर रही थी, तो करंट की वैल्यू भी हमने पता कर ली। अब हम बनाएंगे साइनसॉइडल डायग्राम, फेजर डायग्राम, और एक इंपीडेंस डायग्राम और बनता है, ठीक है ना। तो तीनों डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले साइनसोइडल डायग्राम। साइनसोइडल डायग्राम दोनों का एक साथ बनाना, v और i का। आपके पास v की इक्वेशन थी बेटा Vm sin ओमेगा t, और करंट की इक्वेशन आपने ली थी I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t माइनस फाइव, where phi इक्वल्स टू tan इनवर्स xl by r। इधर लेना v एंड i और x x पे आपको t लेना। पहला v इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, कोई टेंशन नहीं है, ग्राफ खूब बना चुके अपन। ये लो आपने v के लिए ग्राफ बना लिया। t इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 0 होगी, t/4 पे मैक्सिमम, t/2 पे 0, 3t/4 पे मैक्सिमम, माइनस में। ये आपका Vm हो गया और नीचे आप क्या ले लोगे माइनस Vm। अब अपन बात करें करंट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में फाई आपका π/2 हुआ करता था, इसलिए टेंशन नहीं होती थी। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू है tan इनवर्स xl/r, कितना होगा हमें नहीं पता। तो एक्चुअल में इससे ये तो पता चल गया कि करंट जो है वोल्टेज से 5 फेज डिफरेंस पीछे, ग्राफ आपका नीचे से स्टार्ट होना है कहीं से। यहाँ माइनस में सॉरी Im ले लेते हैं और यहाँ पे प्लस Im दिखा देते हैं। ग्राफ आपका नीचे से स्टार्ट होना है, t/4 पे 0 होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं है अभी, तो अपन इसको कहीं से भी दिखा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वैल्यू नहीं दिखाई। इस तरह से आपको करंट का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसकी पीक करंट आपके Im हो गया, माइनस में माइनस Im हो गया। क्लियर हो गया साइनसोइडल डायग्राम। उसके बाद सेकंड आपका होता है फेजर डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट होता है फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम इजी होता है। ये x एक्सिस, इसको y एक्सिस दिखा है, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। हम बात करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, VR जो है वो ओमेगा t एंगल पे दिखाया है। कितने एंगल पे दिखाया? ओमेगा t एंगल पे VR। क्या करंट भी इसी डायरेक्शन में होगी Im? क्योंकि R के केस में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है, तो दोनों को x इस डायरेक्शन में दिखा दिया ओमेगा t एंगल पे। मैं आपसे पूछूं प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर L के केस में, भाई इसमें दोनों है ना R और L, तो L के केस में वोल्टेज करंट से π/2 फेज डिफरेंस लीड करती है, तो करंट हमने इस डायरेक्शन में दिखाया, तो VL जो है वो आपको इस डायरेक्शन में लेना होगा। इससे π/2 फेज डिफरेंस आ गया, इससे π/2 फेज डिफरेंस आ गया, आपने VL इस डायरेक्शन में लिया। अब मैं VL और VR का रिजल्टिंग पूछूं तो वो आपने इस डायरेक्शन में दिखा दिया। ठीक है ना, ये आपने दिखाया VRL। करंट से 5 फेज डिफरेंस आगे था क्या? बिल्कुल 5 ही था आगे। VRL जो रिजल्टिंग वोल्टेज ड्रॉप था RL के अक्रॉस, वो करंट से 5 फेज डिफरेंस आगे था, तो देखो आगे ही है। और अब आपको क्या बनाना है? अब आपको क्या करना है? ये ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर डालना है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये पहले थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको छोटा कर लेते हैं अपन, VLS इस तरह से देखना है। ये आपका नेट या रिजल्टिंग पैरेललोग्राम, इस तरह से आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है। ये तो ओमेगा से रोटेट कराएंगे, तो जितना VR आगे जाएगा उतना ही VL आगे जाएगा, इन दोनों का रिजल्टिंग भी उतना ही 5 फेज डिफरेंस से आगे होगा। ठीक है ना, तो रिजल्टिंग करंट से 5 फेज डिफरेंस आगे है, बिल्कुल सही है। तो ये सारा आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और डायग्राम बचता है, इंपीडेंस डायग्राम। ठीक है ना, इंपीडेंस डायग्राम आपने जो इंपीडेंस कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे बना सकते हैं। तीसरा जो है अपना है इंपीडेंस डायग्राम। इंपीडेंस डायग्राम देखो, इंपीडेंस डायग्राम के लिए XY प्लेन की बात करेंगे। मान लो मैंने X एक्सिस में R दिखाया, तो XL किधर लेना होगा? Y एक्सिस में। क्यों? सोच के देखो, क्योंकि R के केस में वोल्टेज और करंट दोनों के बीच फेज डिफरेंस 0 आपने इधर दिखाया। L के केस में वोल्टेज करंट से π/2 फेज डिफरेंस आगे होता है, तो XL आपको ऊपर ही दिखाना होगा। इन दोनों का रिजल्टिंग ZRL जो है वो बीच में कहीं होगा, ZRL। इसको वेक्टर मान लिया, इसको भी वेक्टर मान लिया, तो ZRL आपका 5 फेज, वो फेज कितना है 5 आगे दिखाया आपने इस तरह से। ये पैरेललोग्राम दिखा दिया।
मैं आपसे पूछूं बताओ ZRL कैलकुलेट करके बताओ। यहां से ZRL क्या होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस ट्वाइस R इंटू XL cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए आगे वाले टर्म लिखी नहीं। तो ये आपके पास ZRL आ गया, जो हमने पहले भी यही कैलकुलेट किया था। अब मैं पूछूं कि बताओ फाई कैलकुलेट करके बताओ इस ट्रायंगल से, तो आप लिखोगे tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये आमने सामने वाली साइड सेम होगी तो XL ही होगा, अपॉन बेस कितना है बेटा R। तो फाई कितना हो गया आपका tan इनवर्स XL by R। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यही वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट करी थी, जो अपन इंपेडेंस डायग्राम से कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया? तो आरएल सर्किट में सबसे पहले आपको सर्किट बनाना है, फिर उसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करना है, फिर हमें उसका वेक्टर डायग्राम बनाना है वोल्टेज के लिए, और वोल्टेज के वेक्टर डायग्राम से अपन इंपेडेंस सॉल्व कर लेते हैं, मैक्सिमम करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। उसके बाद साइनसोइडल डायग्राम बनाते हैं अपन वोल्टेज और करंट का, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इंपेडेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका आरएल सर्किट बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। एग्जाम में आरएल सर्किट भी पूछा जाता है। तो ये 4th नंबर पे जो हमने आरएल सर्किट डिस्कस किया है वो भी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा आरसी सर्किट। उसमें एक आर कनेक्ट होगा और एक सी कैपेसिटर, और उसके लिए भी ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू।